कि आओ 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 नहीं, आओ आओ हम तो ये आओ आओ तो कर रहे थे। हम तो भाई उनसे अखिलेश जी से कहा पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा हम तो कि हम एक सेकंड हमारा संगठन तय करेगा। नॉर्मली नहीं देना होता है, विपक्ष के किसी नेता की बात है तो कह रहे क्यों उनको टिकट देंगे। आज मैंने रामगोपाल जी का भी स्टेटमेंट सुना, अगर वो काटेंगे हम बात करेंगे। और अभी मैं शाम को देख रहा हूं कि आपने टिकट घोषित कर दिया, अब करें तो क्या करें वरुण गांधी। देखिए सही कह रहे हैं ये, लेकिन आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? अब ये चीजें जो समझ में नहीं आई, उसी के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ अपना निर्णय लिया होगा। और जो वहां से कैंडिडेट उतारा आदरणीय भगवंत शरण गंगवार जी को, वो बहुत बड़ा नाम है वहां पे भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से कोई भी लड़े, वहां पे समाजवादी पार्टी। एक सवाल और है मेरे पास जी। अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, आज उन्होंने एक ऑफिशियली प्रेस नोट जारी करके 3 सीट पर लड़ने का दावा कर दिया है। मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी सुरक्षित। उनमें से आपने मिर्जापुर पर प्रत्याशी दे दिया, तो क्या पल्लवी पटेल ने खुद से प्रत्याशी घोषित कर लिया या आपके अलायंस से अलग हो रही? नहीं, देखिए उन्होंने अलायंस अलग होने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया मोर्चा के साथ हमें, और आगे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया को हराने की लड़ेंगे। ये सही है कि आज उनके उन्होंने 3 प्रत्याशी कौशाम्बी और भदोही और मिर्जापुर, और समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जो ऑलरेडी उनको दे रही थी। लेकिन वो ये कहती जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी वहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, आपने देखा हो किस तरीके से उन्होंने वहां पर डिप्टी सीएम को हराने का काम किया था। क्लियर वंस, आप उनको उनके सिंबल पर मिर्जापुर दे रहे थे कि अपने सिंबल पर उनका प्रत्याशी? नहीं, देखिए अब ये तो उनके ऊपर था, क्या बात हुई थी क्या नहीं बात हुई थी, और आज उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उन्होंने अपने प्रत्याशी बात करके उन्होंने तय किया कि ऑलरेडी हमारा मिर्जापुर में प्रत्याशी पहले से तय है। उसके बाद अपना दल कमेरावादी का नाम आपके लिस्ट से काट दूं या रखूं? नहीं, देखिए अभी कमेरावादी जब तक कोई निर्णय नहीं लेती, हम उन्होंने कर लिया 3 सीट पे लड़ रहे हैं। हम तो देखिए इंडिया ब्लॉक चाहता है कि जो भी आज की तारीख में एनडीए को हरा रहा है, इंडिया ब्लॉक डजंट मैटर, वो समाजवादी पार्टी के मिले, आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए आज जो पत्र आया है वो समाजवादी पार्टी की विधायिका आदरणीय पल्लवी पटेल जी की तरफ से नहीं आया, वो उनके पदाधिकारी की तरफ से आया है। क्या घालमेल भैया, मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम हैं लेकिन हम नहीं हैं, हम हैं लेकिन कैंडिडेट कोई और है, ये क्या मिस्ट्री फंसाए हुए हो? अब ये तो सवाल देखिए अभिजीत जी, आपको संजय चौधरी अब ये तो आपको संजय चौधरी से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि संजय निषाद जी या प्रवीण निषाद जी सांसद तो हैं, कहे जाते हैं उनके निषाद पार्टी से, लेकिन सिंबल वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है। निश्चित रूप से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अगर घोषित हो जाते तो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, हम भी सारी घोषणाएं कर देते, थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्याशियों की घोषणा करने के मामले में, चुनाव की तैयारी के मामले में, चुनाव के कार्यक्रम के आधार पर कार्यकर्ताओं को और संगठित करने के मामले में, मतदाता सूची तक का प्रबंधन करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों से आगे है। और जैसे जैसे चुनाव आगे जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है वो और कमजोर होता जा रहा है। आज हमने देखा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता राय साहब का भी वक्तव्य आपके चैनल पर सुना था, आपने भी सुनाया है, वो अपने वक्तव्य में ही कह रहे हैं कि अगर बसपा हमारे साथ होती तो हम फायदे में। मुझे लगता है कि ये भी स्वीकार रहे हैं कि वो जी आप बोले कंटिन्यू। तो वो अगला मेरा सवाल है कि प्रथम चरण के जो चुनाव है संजय जी, उसमें नॉमिनेशन शुरू हो गए। आप कह रहे हैं कि सीट इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि जरा वो घोषित कर लें, तो आप उनके हिसाब से चलेंगे जिनसे कह रहे हैं कोई मुकाबला ही नहीं है? नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपनी रणनीति के हिसाब से चलेंगे। और मुझको लगता है कि रणनीति के कुछ अंग होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश के 75वें संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय चुनाव कार्यालय है वो खुल चुके हैं। और जो चुनाव का प्रबंधन है, कौन चुनाव का संचालन करेगा, चुनाव का संचालन लोकसभा के स्तर पर कौन करेगा, विधानसभाएं जो उसमें आती है उसमें चुनाव की प्रबंधन समिति स्ट्रक्चर हर रोज अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। मुझको लगता है कि प्रत्याशी उस पूरी स्ट्रेटजी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि बारात तैयार है, बारात सज भी गई है, जनवासा भी तैयार है, खाना भी तैयार है। सर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा हमारा सबसे आगे है। हमारा एक दूल्हा तो कितनी बारात घुमाओगे सर? मोदी ही दूल्हा है। एक दूल्हा कितनी बारात? विजय शुक्ला जी बड़े असमंजस में है, एक दूल्हा कितनी बारात? एक ही दूल्हा सब पर भारी है और ये एक ही बारात है सर। पर ये एक दूल्हा सी बारात कैसे जाएगा सर? एक चुनाव है और उसका दूल्हा सबके सामने है ब्रजेश भाई, एक ही बारात है। ये लोकसभा का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री को चुना जाना है। मुझको लगता है कि वही दूल्हा है। एक बारात असली शादी, जांचा परखा खरा और सारे चीजों पर प्रमाणित, तो बाकी लोग को सहवाला माना जाए और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी बारात आगे बढ़ा। सब उन्हीं के पीछे हैं। मैं समझ गया सर, दूल्हा आपका एक ही है, बाकी तो सब है। आप सर प्रत्याशियों का ऐसा बोलोगे, इनका मनोबल गिर जाएगा बेचारे प्रत्याशियों का, इनको आप सहवाला बनाते हो। मैं आसिफ रिजवी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आसिफ रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं। सीट लिए आपको 1.5 महीना हो गया, 17 सीट लिए, एक सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं होता। यहाँ तक कि जो आपका मुख्य किला है अमेठी रायबरेली, प्रत्याशी की आप ऐसी असमंजसता क्यों है? क्या परेशानी है आपको? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो है टिकट लेट घोषित किया है और हम 25 तारीख को 24 तारीख को हमारी टिकट घोषित हो जाएगी। लेकिन आप कांग्रेस की तैयारी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बोलता है वो कांग्रेस ही दिखता है। उससे पहले समाजवादी पार्टी का बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डर होता है शायद ये कि कांग्रेस दिख रही है। मोदी जी को भी आते रात खाते हैं, राहुल गांधी दिखते हैं। हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है, किस लोकसभा में कौन हमारा प्रभारी है, विधानसभा में कौन इंचार्ज है, और इस पर काम ऑलरेडी चालू है। सर आप ये देख रहे हैं कि पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया? हाँ या ना? शुरू हो गया। सहारनपुर से प्रत्याशी कौन? जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो इंतजार करिए, कांग्रेस पार्टी में 3 टिकट उनके बचे, आपके तो 8 के 8 नहीं घोषित हुए। हम एक साथ करेंगे तो कह रहे 24 तारीख को कर देंगे। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को हमें तो देख रही है कि हम करें तो वो करें, पीछे चले आपके लिए उनके लिए करें। नहीं, उन्होंने कहा इंडिया ने खासकर नाम दिया कांग्रेस का। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दहशत नहीं है कि हम ऐसी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं आप? ऐसे अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को जब ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को, तो हम तो पूछने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे लोग परेशानी टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं हमारे स्टेट। अच्छा, आपको लगता नहीं कि टिकट घोषित हो जानी चाहिए? तैयारी बहुत पिछड़ गया। नहीं, नाम तैयारी में पिछड़े हैं। हमारे प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर कौन सी कमेटी काम करेगी इसकी हमारी पूरी तैयारी है। और प्रत्याशी चयन करना, प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है। पार्टी चुनाव लड़ी है, बारात है जैसे 180 बारात। देखिए उनका तो ये देखिए एक ही दूल्हा। हमारा तो पार्टी है, हमारी पार्टी के वर्कर्स है, वो सब कुछ है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ना है कि कार्यकर्ता को जो है हमेशा एक दूल्हा जाएगा। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कार्यकर्ता को केवल चादर बिछाने के लिए रखें और जब मंत्री बनाना हो तो कांग्रेस किसी को हाथ पर जोड़ेगा, भैया तुम हमारे एमएलसी हो जाओ, कैबिनेट मंत्री हो जाओ, क्योंकि हमारे पास तो नेता है नहीं। अरे तो दमदार पार्टी है आपकी, इतने नेता हैं आपके। तो हम कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी में आज भी ऐसे लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निगाह उठा के देखें तो कह सरकार आइए मंत्री पद के लिए खाली, फिर भी टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हो। हम कर रहे हैं, देखिए रणनीति बना के करेंगे। तो पार्टी के जो स्टेट कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, जब टिकट नहीं घोषित हो रहा तो फिर आप चुनाव प्रचार 24 तारीख को हो गया। आप मुझसे उस दिन द्विवेदी जी कह रहे थे कि एक सीट घोषित कर दूंगा, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है। आपको डिबेट में हफ्ता भर निकल गया, घोषित के अलावा तो मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा आपका। टिकट भी कहां है?
हमने ये कहा कि ब्रजेश जी हमारी एक सीट फाइनल है, कोसी से हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी प्रत्याशी है और दूसरे पे हमारी बात चल रही है। अगर लिस्ट कौन सी दूसरे पे बात चल रही है भैया? जो सीट बची है उसी कौन सी? देवरिया बची है, गाजीपुर बचा है, देवरिया में बलिया आपका बचा क्या है? है। बीजेपी की सिटिंग सीट है, आपका क्या है वहाँ पे? इस तरह देखा जाए तो 400 पार का नारा है हर जगह, बीजेपी के लिए लड़ रहा है, तो मोदी जी के लिए लड़ रहा नहीं है। नहीं, आपका देवरिया कैसे है? जरा बताओ मुझे, तर्क तो दो। कैसे देवरिया? देवरिया जो देखिए, क्या है आपका जो देवरिया में? हमारे पास कार्यकर्ता है देवरिया में, हमारे पास वोट है देवरिया में, हमारे पास संगठन है देवरिया अरे में। जबरदस्ती अरे जबरदस्ती क्या? कोई ऐसा राज्य लोकसभा जहाँ हमारे पास वोट ना हो, हमारे पास संगठन ना हो। भैया, कहीं आज बीजेपी भी- ऑफिस में जाके ये सब बात ना कर देना, अनावश्यक झगड़ा उगड़ा हो जाएगा। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं है, हम लोगों का काम है मांगना और शीर्ष नेतृत्व से इसके बात सामने करना। कहो कि देवरिया सीट दे दो हमें। हमारे नेता जी जब भी मिलते हैं तभी एक सीट की बात कर रहे हैं, एक सीट तो हमारा फाइनल हो गया, दूसरे की एक बात करते फाइनल हैं। देवरिया कैसे मांगा मुझे इस पर? नहीं, मैंने देवरिया नहीं मांगा, मैंने ये कहा अब देखो कि बदल रहे हो, बलिया आप डर गए, ये गाजीपुर बचा है। अब ये डर गए। ठीक, अभी कह रहे थे जीत लूंगा कार्यकर्ता जनता, 2 सवाल बाद ये डर गए। या तो मांगो और या तो हटो। 2024 का ऐसा चुनाव है कि इस चुनाव में जिसको टिकट सर, मिलेगा 24 की छोड़- वो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के कार्यकाल पे, योगी जी के नाम पे वो जीत के जाए। ओके, 80 में तो सर 80 आपको देने की क्या जरूरत है? जब मोदी जी के नाम से सब जीत जाएंगे तो ये घोषी क्यों लिए बैठे हो फिर? नहीं, घोषी अगर हम गठबंधन पे है, गठबंधन धर्म पे लड़ना, हम मांगेंगे, लड़ेंगे। आप पूरी चर्चा के दौरान एक डेटा प्रस्तुत नहीं कर पाए कि कैसे देवरिया आपको दे दें, या तो वापस तो अपनी बात की गलत मांग लिया। अब चूंकि मैं संजय देश में- चौधरी से कह दूंगा, वो मान जाएंगे, अच्छे आदमी है। आप जो बरगला के और बहला के मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं मौका नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ मैं पाबंदियां बरगला हैं। रहा हूँ, खुद ही बरगलाए हुए हैं। आप खुद ही बरगलाए हुए हैं। हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, एक सीट हमको मिल गया है, एक पे प्रत्याशी घोषित हो गया, लगातार 24 घंटे हम जनता के बीच में थे, आए और रहेंगे। दूसरी सीट आए लिस्ट में। अच्छा चलो, देवरिया और कोई सीट तो नहीं चाहिए? नहीं, और कोई हो गया बस? जी बिल्कुल, जो सीट बचा है उसी पे बात चलेगी। ठीक, मैं सतीश प्रकाश जी, देखो संजय चौधरी को मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, मतलब समस्या को ऑनलाइन ठीक कर दिया। अब कम से कम कोई मांगेगा तो नहीं टिकट। सतीश प्रकाश जी को इनवाइट करता हूं मैं, बहुत ही जाने माने शेड्यूल्ड कास्ट समाज के चिंतक हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या चल रहा है सतीश जी इन दिनों बहुजन समाज पार्टी में? ये जो फार्मूला लगाया जा रहा है, जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने देखा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, दलित मुस्लिम और ब्राह्मण वाला, ऐसा कोई फार्मूला है या फिर ये इत्तेफाकन टिकट बट रहे हैं? नहीं देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी, और माननीय काशीराम जी ने जब से बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है तब से जितनी इसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी ये पहले दिन से है, तमाम वर्गों का। सर पहले दिन से कैसे मान लूं? हर चुनाव में आप किसी न किसी को आगे लाते हो, कहते हो हिस्सा, अब इसमें आप 3 लाए, कह रहे हैं कि अब इनका हिस्सा। देखिए ब्रजेश जी, आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगाए जाते हैं, है ना, गठबंधन को लेकर के बहन जी के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, आप तमाम शुरुआत करते हैं, तमाम पार्टियों के लोग आराम से, बड़ा आराम से एक बात कहकर के कि बीजेपी की बी पार्टी है, और ये चुनाव कहीं ना कहीं ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस बात का क्लियर कट संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। देखिए अगर सर इतना खुला कौन एंकर बोलेगा? मैंने ओपनिंग में खुद ये बात कही थी। नहीं सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चैलेंज है, मेरे में यानी समाज को निपटेंगे सर, निश्चित रूप से वो बीजेपी का नुकसान पहुंचाएगा। अगर मुजफ्फरनगर में देखेंगे प्रजापति समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसका चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी को थ्रेट करेगा। अगर आप बिजनौर में देखेंगे जाट समाज को टिकट दिया है, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को हराएंगे। ये आरोप नहीं लगा सकते बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, ये आरोप नहीं लगा सकते कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने तो खुद ही ये बात कही कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बड़े रणनीतिक रूप से टिकट बांट रही है। इस बार समाजवादी पार्टी को तो केवल बयानों से परेशान कर रही है, लेकिन आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी को परेशान कर सकता है। आप देखिए ब्रजेश जी, आप देखेंगे मेरठ जैसी सीट है जहां से 2014 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी तक बीजेपी मेरठ में अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई, सहारनपुर में बीजेपी अभी अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई, गाजियाबाद में अभी बीजेपी अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई। अब इनकी चुनावी तैयारी कितनी है, प्रचार के तंत्र है, ठीक है, उसके पास तंत्र है, वो तमाम जब लोग बताएंगे कि मोदी जी बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रतिष्ठा नहीं, निश्चित रूप से हम ये सिद्ध करेंगे, इस बार बहुजन समाज पार्टी ये सिद्ध करेगी वो अपने दम पर निश्चित रूप से। क्या मैं ये मानूं कि बहुजन समाज पार्टी अब फिर से उठ खड़े होने के अंतिम पूरी ताकत से प्रयास कर रही है? अब नहीं तो कभी नहीं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में कभी अंत नहीं होता, राजनीति में रोज सुबह होती है। चुनाव सिर्फ 24 में नहीं है, चुनाव तो 27 में भी होंगे, उसके बाद में भी 29 में भी चुनाव होंगे, ये ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुजन समाज पार्टी पहले दिन से चुनाव को लड़ती है। हाँ एक बात जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगाए जाते हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी ने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज किया, उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके ऊपर एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप जीत जाएंगे। और मुस्लिम समाज भी मान चुका कि समाजवादी पार्टी को उसका 100% वोट ट्रांसफर होने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी कायम, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आत्ममंथन चल रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि अगर देखिए एक ऑफर है, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में ऑफर लेकर के निकली है, लगभग 3 से 4.5 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी अपने साथ। क्या आपको लगता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा जोखिम इस बार, अगर ये सीटों पर आप कायम रहते हैं तो इस फार्मूले पर, ये आपके लिए जोखिम है? आप क्लिक भी हो सकते हैं और आप गत में भी मिल सकते हैं। देखिए ब्रजेश जी, देखिए राजनीति में जब आप सफल होते हैं तो आपके ऊपर सवाल नहीं होते, जब आप असफल होते हैं, आप कमजोर होते हैं, पॉलिटिकली आप मजबूत नहीं होते, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवालों का। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। इसी देश का मीडिया मायावती को लेडी बराक ओबामा कहता था। आप सुनिए ना किस तरह के सवाल। देखिए एक डेट तय कर दी, मीडिया ने डेट तय कर दी, बाकायदा टेलीफोन बता दिया कि सोनिया जी बात करना चाहती। अरे बताओ ना वो कौन सा टेलीफोन हुआ, कौन सी बात हुई, कहां नेशनल अलायंस की बात हुई? आपने पिछले आपके डिबेट में मैंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल नहीं है, वो एक नेशनल